बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस घंटी के कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा कि घंटी को किस तरीके से लगाया जाता है। दोस्तों, इसकी जो कनेक्शन करना इतना आसान है कि एक छोटा सा जो बच्चा होता है ना, वो भी घंटी के कनेक्शन कर ले। इस पर हालांकि वीडियो तो मैं नहीं बनाना चाहता था क्योंकि बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, लेकिन कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि यार हमें घंटी के कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बताओ, तो इसलिए छोटी सी वीडियो उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। तो घंटे के कनेक्शन करने का सेम वही तरीका है जिस तरीके से एक आम बल्ब होल्डर की जो कनेक्शन है वो किए जाते हैं। ये मेरे पास एक घंटी है और इसके साथ ये बेल स्विच है। तो जब भी आप कोई घंटी लाएंगे ना दोस्तों, तो इसकी बैक साइड पे आपको दो वायर निकली हुई नज़र आती हैं, ठीक है। इन दो वायर के साथ सिंपल हमने दो वायर ही जोड़ना होती हैं, न्यूट्रल और फेस वायर। तो यहाँ पर मेरे पास ये दो वायर हैं, रेड और ब्लैक वायर। तो यहाँ पर इसके साथ मैंने एक छोटा सा कनेक्टर लगा दिया है ताकि जो इसके जोड़ हैं वो हमें ना लगाने पड़े। सिंपल है, इस कनेक्टर के अंदर हमने ये दोनों घंटी की जो वायर हैं वो लगा देनी है। तो कनेक्टर के अंदर हमने ये घंटी की दोनों जो वायर हैं वो लगा दी हैं। अब दोस्तों, ये जो हमने दो वायर घंटी के साथ लगाई हैं ना, अगर इसको किसी भी मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर डायरेक्ट लगाऊंगा ना, तो ये जो घंटी है ये लगातार बजती रहेगी, मतलब ये बंद नहीं होगी। जैसा कि मेरे पास ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है। अब ये जो घंटी की दोनों वायर हैं, इनकी दोनों वायर को अगर मैं सॉकेट के अंदर लगाऊंगा तो ये जो घंटी है हर वक्त मतलब बजती रहेगी। इसके अंदर किसी किस्म का कोई कट आउट नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखाता भी हूँ। इस स्विच को मैंने ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर इसके बाद आप सुन सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पर हमने अब इसके साथ एक ये बेल स्विच लगाना है। तो घंटी की कोई भी एक जो वायर होगी ना, चाहे ब्लैक हो चाहे ये रेड हो, लेकिन जो असूलन तरीक़ाकार वो ये होता है कि हमेशा जो स्विच होता है वो रेड वायर पे लगाया जाता है, जो कि फेस वायर होती है, ठीक है। तो इस फेस वायर के बीच में हमने इस स्विच को लगा देना है, यानी कि जो घंटी के अंदर ये रेड वायर जा रही होगी ना, इस वायर को आपने सेंटर में से काट देना है। वायर के दो हिस्से बन जाएंगे, तो दोनों के बीच में हमने ये स्विच लगा देना है। भाई ये सिंपल सा तरीक़ाकार है। अब नीचे जो पॉइंट है ना, उसके अंदर भी हमने एक छोटा सा वायर का पीस लगा देना है, यानी ये स्विच के अंदर करंट आएगा। जब हम स्विच को दबाएंगे तो फिर इस स्विच से आगे करंट होगी घंटी की जानब जाएगा, तब घंटी ऑन होगी, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि अगर हम डायरेक्ट दोनों जो वायर है सॉकेट के अंदर लगा दें तो घंटी डायरेक्ट बजती रहेगी, उसके अंदर कोई करंट के अंदर रुकावट नहीं होगी। अब इसके बीच में हमने सिर्फ जो है इसका कट आउट लगा दिया है। तो अब दोनों वायर को जब मैं इस सॉकेट के अंदर लगाता हूँ, अब जब मैं घंटी के बटन को प्रेस करूँगा तब घंटी बजेगी, अदरवाइज़ नहीं बजेगी। भाई ये सिंपल सा तरीक़ाकार होता है, एक आम सा बंदा इसके कनेक्शन आसानी के साथ कर सकता है। तो यहाँ पर अब आप इसके बाद सुन सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों सिंपल एक वायर के बीच में आपने ये घंटी वाला स्विच लगा देना है, तो घंटी का जो कनेक्शन है ये मुकम्मल हो जाएगा। अब दरवाजे के बाहर, जैसे कि आपको पता है कि घंटी तो घर के अंदर होती है और जो स्विच होता है वो दरवाजे के बाहर होता है। तो दरवाजे के बाहर अमूमन जो बिजली वाला वापटा का मीटर होता है वो नज़दीक होता है। तो वापटा का जो फेस है, छोटी सी वायर आपने स्विच के अंदर लगानी है और स्विच से आउट करके आपने घंटी के अंदर लगा देनी है। और जहाँ पर आपने घंटी लगानी है वहाँ कोई भी अगर नज़दीक न्यूट्रल वाला पॉइंट होगा ना, चाहे बल्ब होल्डर लगा हो, कोई बोर्ड लगा हो, तो न्यूट्रल आपने वहाँ पर घंटी को दे देनी है। बस घंटी जो है वो ऑन हो जाएगी। तो ये उम्मीद छोटी सी वीडियो पसंद है कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।